नमस्कार साथियों। कई बार जब हम ऐसे किसी व्यक्ति को मृत्यु के निकट कष्ट भोगते देखते हैं जिसने जीवन में बहुत सुंदर कर्म किए होते हैं, तो मन प्रश्न करता है कि इनके साथ ऐसा क्यों। फिर ये सोचते हैं कि शायद ये इनका पूर्वार्थ होगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये कितना कठोर सत्य है। कहा जाता है कि सत्य बड़ा कड़वा होता है, और मेरा ये लेख एक ऐसी ही कड़वी सच्चाई है जिससे रूबरू होना सहज नहीं। साथियों, क्या आपने कभी किसी मूक, निर्जीव, जड़ और मरणासन्न देह को परवश श्वासों की डोर थामे देखा है? वो भी 2 या 4 दिन नहीं, बल्कि दिनों दिन, जिसे हम पति पत्नी रोज देखते हैं। इस पर उस देह को बार बार दूध पिलाकर, दवाइयाँ पिलाकर जीवित रखने का प्रयास कितना न्याय संगत है मालूम नहीं। ऐसा लगता है मानो हर सुबह भाग्य की पोथी अपना एक नया पृष्ठ खोल देती है। कर्मों की स्याही से कुछ अबूझा, अनजान और जिसे कभी पढ़ा ना हो ऐसा सा कुछ लिखकर, और फिर ये बूढ़ी जर्जर कमज़ोर पड़ी देह उसे पढ़ने की जद्दोजहद में व्यर्थ ही पूरा दिन बिताया करती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये आत्मा इस फटी पुरानी विकृत काया को छोड़कर नए बासंती चोले में प्रवेश क्यों नहीं कर लेती। कितने सुंदर और अद्भुत कर्म तो किए थे उनकी देह ने। रोजाना ये दृश्य देखते देखते मेरे मन के भीतर सन्नाटा पसरने लगा है। वो अब धीरे धीरे गहराता जा रहा है। वो सन्नाटा कभी उस दृश्य को देखकर आंसू बनकर छलकता है, कभी मस्तिष्क को विचार शून्य कर देता है, कभी मृत्यु के भयावह स्वरूप से डराता है, तो कभी विवशता के कोहरे से मन को ढांक देता है। झरझराती आँखों से मैंने भगवान से कहा था कि हे केशव, मैं द्रौपदी कहाँ जो तुम चीर बढ़ाने आ जाओगे। तुम्हें तो आखिरी सांस की गिनती जो गिननी है। मृत्युशैया पर लेटे पितामह के पूछने पर भी तुमने कोई सहायता नहीं की थी। बस कर्म फल का सिद्धांत ही गिनाते रहे थे तुम। एक तमाशबीन बने। वैसे तमाशबीन तो ये जगत कहता है, पर तुम तो जगत पिता हो। यशोमती नंदन, बोलो वसुदेव, तुम चुप क्यों हो? पुष्पा अग्रवाल।